सुनो भिवंडी के कईयोर नौजवानों, भिवंडी के कईयोर बुजुर्गों, अगर उन दोनों एमएलए की जगह मेरा भाई वारिस पठान को था तो महाराष्ट्र की विधानसभा में कहता, ऐ नीतीश राणे तू गद्दार गए, तेरे बुजुर्गों ने अंग्रेजों से माफी मांगा गए और हमने जाम शहादत पिया गए। देख जालिम तमन्ना हम भी रखते हैं, देख जालिम तमन्ना हम भी रखते हैं। वो आरएसएस वालों, अगर तुम मोदी रखते हो तो हम भी ओवैसी रखते गए। इलाही मेरी अकीदत की आबरू रखना, इलाही मेरी अकीदत की आबरू रखना, तेरे नाम से आगाज कर रखा हूं। स्टेज पे बैठे हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेशनल स्पोकपर्सन, हम सब की मुसलमानों की आवाज़ एडवोकेट वारिस पठान साहब, हैदराबाद के सीनियर लीडर, भिवंडी शहर के ऑब्जर्वर, एक बेबाक लीडर अतर फारूकी साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के भिवंडी के तमाम पदाधिकारी व हाज़िरीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ दोस्त और बुज़ुर्गों, भिवंडी शहर में एक कॉलेज के अंदर हमारी बहन को नोटिस दी जाती है कि कल के रोज़ आपको नोज पीस पहनकर आना मना है। मास्क तो उसका बहाना था। हमारी एक बहन ने, एक स्टूडेंट्स ने व्हाट्सएप के ऊपर उस नोटिस को भेजाया और हमारी बहन ने कहा, भिवंडी की बेटी ने कहा कि अगर नोज पीस पहनने पर पाबंदी है तो कल से मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। तो मैंने उस बहन को पैगाम दिया कि जब तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक एक मिंबर जिंदा के, मेरी बहन तुम्हारा नोज पीस, तुम्हारा हिजाब, तुम्हारा इस्काफ कोई दुनिया की ताकत छीन नहीं सकती है। याद रखना मेरी बात को। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पूरा डेलीगेशन हमने शांति नगर पुलिस स्टेशन में पहुंचे और पहुंचने के बाद वहां के सीनियर से मैंने मुलाकात की। सीनियर साहब से कहा कि भिवंडी की कॉलेज के अंदर कैसा भिवंडी की बेटियों को, भिवंडी की बहनों को नोज पीस पर पाबंदी लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, राइट टू चॉइस इज फंडामेंटल राइट। कोई दुनिया की ताकत, कुव्वत मेरी बहनों को हिजाब, बुर्का पहनने से नहीं रोक सकती गए। जब हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब टोपी पहन के जा सकते गए तो भिवंडी की कॉलेज के अंदर भी भिवंडी की बेटी नोज पीस पहन के जा सकती गए। हमारी भिवंडी शहर की बेटी ने कहा कि ऐसी डिग्री को लात मारती हूं, ऐसी डिग्री नहीं चाहिए, ऐसा एजुकेशन नहीं चाहिए जो इज्जत दे के ली जाए। हमारी बेटियों ने, बहनों ने कहा कि हम ऐसी डिग्री को अपनी जूते की नोक पे रखते गए, लेकिन स्कार्फ नहीं छोड़ेंगे, हिजाब नहीं छोड़ेंगे, नोज पीस नहीं छोड़ेंगे। बताओ मुझे, भिवंडी की बहनों को कॉलेज के अंदर नोज पीस पर पाबंदी लगा दी गई। कौन तुम्हारे लिए लड़ रखा था? समाजवादी थी क्या? कांग्रेस थी क्या? बीजेपी थी? समाजवादी के नेता कहां थे? तो कहेंगे मैं आधार कार्ड बना रहा था। पूछो समाजवादी के नेता कि तुम कहां थे, तो कहेंगे मैं योजना का पैसा दिला रहा था जो दूसरे के अकाउंट में चले जाता है। कोई नहीं खड़ा था। मेरे अजीज दोस्त और बुजुर्गों, हम ही खड़े रहे। यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन थी। हमने कॉलेज के खिलाफ जो है कंप्लेन किया कि ये मजलिस का काम है
और वो समाजवादी का सदर अखिलेश यादव से हिजाब के ऊपर, बुर्के के ऊपर सवाल किया गया तो उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। दूसरी मर्तबा न्यूज़ वालों ने सवाल किया तो कहता है आवाज नहीं आ रही है। ओ अखिलेश यादव, तुमको आवाज नहीं आई, तुमने अपनी उंगलियों को अपने कानों पे रख लिया। लेकिन अजान हो रही है मेरे अजीज दोस्त और बुजुर्गों, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि वो समाजवादी का सदर अखिलेश यादव से एक न्यूज़ ने इस बात को कैरी किया कि एक न्यूज़ वाले ने उनसे सवाल किया कि हिजाब के बारे में क्या कहते हो, क्या बोलते हो, तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, अजीब कैफियत तारीख हो जाती है। फिर न्यूज़ वालों ने कहा कि हिजाब और बुर्के के बारे में आप क्या कहते हो, तो कहता है कि आवाज नहीं आई। वो अखिलेश यादव रवीश मोमिन भिवंडी की सरजमीन से कह रखा है कि जब बुर्के पर बात आ जाए, बुर्के के ऊपर जवाब देने की बात आ जाए तो तुमको आवाज नहीं आती है, तुम अपनी उंगलियों को अपने कानों पे रख लेते हो। लेकिन सुनो, जो तुमने नहीं सुना ओवैसी साहब ने सुन लिया, और सुनकर असद साहब पुकार कर कह रखे गए कि हिंदुस्तान जब तक यहाँ पर रहेगा, हमारी बेटी जब तक जिंदा रहेगी, बुर्का पहनेगी, हिजाब पहनेगी, स्कार्फ पहनेगी, कोई दुनिया की ताकत हमें नहीं रोक सकती गए। नरसिंहानंद हुजूर की शान में गुस्ताखी किया। सरेआम ये लोग हमारी नबी की शान में गुस्ताखी करते गए। सारी दुनिया के सामने ये लोग नबी की तौहीन करते गए। कौन एफआईआर किया? यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन थी, यही भिवंडी का नौजवान था। हमने नरसिंहानंद के ऊपर जाकर एफआईआर किया। जब गिरफ्तारी की बात हुई तो नरसिंहानंद के समाज के लोग रोड पर उतरकर एहतजाज कर रखे थे। ऐ मेरे कौम के नौजवानों, ऐ मेरे कौम के बुजुर्गों, जब नबी की शान में गुस्ताखी की गई तुम कहां थे? बुजुर्गों तुम कहां थे? उसका समाज उसके साथ खड़ा था, लेकिन नबी के ऊपर गुस्ताखी की गई तो तुम कहां थे? भिवंडी के लीडर कहां थे? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खड़ी रही। याद रखना गुस्ताखे रसूल, तुम हमें गाली दोगे हम बर्दाश्त करेंगे, आप हमें मारोगे हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन इस सरजमीन पर अल्लाह की कसम, हुजूर की कसम, नबी की शान में गुस्ताखी करोगे तो तुम्हारी ईंट से ईंट बजा के रख देंगे हम। तुमने हमें पाकिस्तानी कहा, हमने बर्दाश्त किया। तुमने हमें बीफ के नाम पे मारा है, हमने बर्दाश्त किया है। तुमने हमें आतंकवादी कहा है, हमने बर्दाश्त किया है। लेकिन नबी की इज्जत की बात आएगी, हमारे दीन पर हमला करोगे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर अगर गुस्ताखी करोगे तो अल्लाह की कसम खा के कह रखा हूं, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर दूसरा करबला की एक झलक होगी संविधान के दायरे में रहकर। एक बड़ा मजा आएगा आपको, क्या आप सुनना चाहेंगे? हाथ उठाकर कहो कौन कौन सुनना चाहेगा। एक आपसे एक सवाल और जवाब, सवाल मेरा जवाब तुम्हारा। दोगे जवाब? जोर से दोगे? आज ये सवाल किया जा रहा है, कुछ नाकाम लीडर भिवंडी के, जिनकी सियासी पकड़ कुछ भी नहीं है भिवंडी के अंदर, वो लोग ये कहते हैं वारिस पठान बाहर से आया है। वारिस पठान
मुंबई से 50 किलोमीटर का सफर तय करके आया के, और एक दूसरा वाला नेता 500 से 700 किलोमीटर का सफर तय करके भिवंडी में आया के। तो भिवंडी के नौजवानों, बताओ पहला हक किसका है? करीब वालों का है कि दूर वालों का है? पहला हक किसका है? आवाज नहीं आई। पहला हक किसका है? फिर से कहो। वारिस पठान का हक है। कहते गए बाहर से आया के, ओ कोई बाहर से आया नहीं गए, ये वारिस पठान के बाप का मुल्क है, तुम्हारे बाप का मुल्क नहीं गए। कैसे बाप का मुल्क हुआ? सुनो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में आए तो पहला कदम कहां रखा? हिंदुस्तान में। तो ये हमारे बाप की प्रॉपर्टी हुई या नहीं हुई? वारिस पठान के आबा अजदा को यह हक था कि वो पाकिस्तान जा सकते गए। वो शिवाजी चौक पे रहने वाला आज कहता गए कि बाहर से आया के, ओ विलास पाटिल, वारिस पठान कोई बाहर का नहीं गए, अमेरिका से नहीं आया के, इंग्लैंड से नहीं आया के, ये हिंदुस्तान वारिस पठान का, मुसलमानों का था, है और रहेगा। आज समाजवादी का एमएलए अबू आसिम आजमी कहता है कि अपनी लीडरशिप बनाना के तो पाकिस्तान जाओ। अबू आसिम आजमी साहब नहीं जाते, क्या उखाड़ना है उखाड़ लो। ये ताजमहल, ये लाल किला मेरे बुजुर्गों की निशानी गए, हम हिंदुस्तान छोड़कर नहीं जाएंगे। अरे बाबा तुम्हें जाना है तो जाओ, ये मेरे बाप की निशानी गए। दिल्ली की जामा मस्जिद हमें पुकार कर कह रही थी कि तुम्हें पाकिस्तान नहीं जाना है। हमने लात मार दिया, इस हिंदुस्तान को कबूल किया। हमारे पास चॉइस थी। शिवाजी वालों, शिवाजी चौक पे रहने वालों, तुम्हारे पास चॉइस नहीं थी। विलास पाटिल के पास, हमारे पास चॉइस थी। बड़े अफसोस के साथ, बड़े दर्द के साथ भिवंडी वालों, बड़े तकलीफ के साथ रवीश मोमिन तुम्हारे सामने एक बात रख रखा है कि वो कल्याण का एक एमएलए कहता है कि भिवंडी और कल्याण के दंगे में मुसलमानों को खत्म कर दो। आज रवीश मोमिन वो कल्याण के एमएलए से कह रखा है कि सुनो, भिवंडी और कल्याण के नौजवानों के हाथ में चूड़ियां नहीं गए, भारत का संविधान गए, हम चुप बैठने वाले नहीं गए। सितमगर आ तू तीर आसमां, हम हुनर आजमाएंगे। हमें बर्बादियों की धमकी हर एक देता है, हमें बर्बादियों की धमकी हर एक देता है। कभी बारूद, कभी मस्जिद पर बम फेंकता है। हुसैनी है हम, हमारी दास्तां करबल से पढ़ लेना। हुसैनी है हम, हमारी दास्तां करबल से पढ़ लेना। हमसे जो जंग करता है घुटने टेक देता है। हम तुम्हारे साथ हैं। यही जुनून, यही जज्बा इंशाअल्लाह वारिस पठान को विधानसभा में भेजेगा और किसी की मां नहीं जनी गए कि वारिस पठान को रोक के दिखा सके। महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर समाजवादी के 2 एमएलए गए। वो बीजेपी का एक्स एमएलए नीतीश राणे कहता है उन लोगों को कि ये गद्दार है और
वो एमएलए को गद्दार कहा गया। इसमें भिवंडी शहर के हर वोटर की तौहीन है जिसने वोट दिया थे। फिर उसके बाद वो दोनों एमएलए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए महाराष्ट्र की विधानसभा के बाहर आते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। तो वो बीजेपी का एमएलए नितेश राणे पीछे पीछे आता के और कहता के क्या तमाशा लगा के रखा के, चलो चलो, क्या तमाशा लगा के रखा गए। तो हमारा भिवंडी का एमएलए कहता के तुमने गद्दार कहा या नहीं कहा। तो वो कहता के चलो चलो, क्या तमाशा लगा के रखा के। सुनो भिवंडी के कईयोर नौजवानों, भिवंडी के कईयोर बुजुर्गों, अगर उन दोनों एमएलए की जगह मेरा भाई वारिस पठान को था तो महाराष्ट्र की विधानसभा में कहता, ऐ नितेश राणे तू गद्दार गए, तेरे बुजुर्गों ने अंग्रेजों से माफी मांगा गए और हमने जाम शहादत पिया गए। अगर उसकी जगह वारिस पठान होता तो महाराष्ट्र की दरो दीवार को हिला के रख देता, कहता कैसा तुमने गद्दार बोला के। एक आखिरी बात कह के गुजरना चाहता हूं कि भिवंडी शहर में आज टोरेंट पावर कंपनी का जुल्म उरूज की मंजिलों को तय कर रखा है। टोरेंट पावर कंपनी ने एक अताउल्ला अंसारी के ऊपर विजिलेंस का केस किया। एक न्यूज़पेपर ने इस बात को कैरी किया कि तकरीबन 15 से 18 लाख रुपए का उसके ऊपर विजिलेंस का केस किया गया। अताउल्ला अंसारी एक गरीब फैमिली का था। ये टोरेंट पावर कंपनी वाले, अजान हो रही है,